ये गर्मी चल रही है बंधुओं, बिल्कुल ठंडा और चिल दही खाने को चाहिए पड़ता है। क्या, अरे क्या करें महाराज, घर में माँ ने जमाया था, उसमें एक चींटा गिर गया महाराज, फिर वो जमा नहीं, जमा तो गरम है, गरम है तो गरम, अगर मान लो ठंडा भी है तो टेस्टी नहीं है, कभी अच्छा खट्टा नहीं है और कभी कम खट्टा है, कभी ज्यादा खट्टा हो गया, बड़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो फिर क्या करेंगे, अरे मोहल्ले में वो कृष्णा डेयरी वाला है ना महाराज जी, कृष्णा डेयरी वाले के यहाँ चले जाते हैं। वो कृष्णा डेयरी वाला भी बड़ा स्मार्ट है, वो कृष्ण जी का एक छोटा सा एक फोटो लटांग देता है, उसमें गागल लगा देता है, उसमें खूब सारा दही फोटो में गिराता है, बांसुरी बजाते हुए कृष्ण जी खड़े रहते हैं, कृष्णा डेयरी, हमारे यहां ताजा दही मिलता है। आपने लिख लिया ताजा दही मिलता है, कृष्णा डेयरी के पास पहुंच गए आप, हंसी आती है आपकी बात को सोच करके। हमारे भी तो डेयरी वाले भक्त हैं कि नहीं है, उनकी कहानी अपनी जुबानी सुनाऊं। जब दुर्ग का हमारा एक बहुत अच्छा शावक था, उसने कहा महाराज जी दही जो होता है, जो मई और जून और जुलाई में बिकता है ना, वो दिसंबर में जमा दिया जाता है। नवंबर दिसंबर के महीने में जब भैंस गाय अतिरिक्त मात्रा में दूध देती हैं और दूध की खपत नहीं होती है, उस समय दूध का दही जमा करके कुंटलों से नहीं टनों से दही जो है वो कोल्ड स्टोर में स्टोर कर दिया जाता है। अब कोल्ड स्टोर में दही स्टोर पे रखा हुआ है, कैसे रखा है, 200 लीटर की जिसमें केमिकल की केन आती है, उस केमिकल वाली केन में वो दही जो है बंधुओं 200 किलो की 200 से ज्यादा केन्स वहां पे सुरक्षित रखी हैं। अब उसमें से कृष्णा डेयरी वाला बेटा क्या करता है कि वो कृष्णा डेयरी वाला रोज एक केन दही वहां से कोल्ड स्टोर से उठवाता है, ला करके अपने घर में रखता है। फिर घर में मिट्टी की कसेड़ी रहती है, उस कसेड़ी में दही निकाल करके रात में डाल देता है। रात भर में वो दही पूरी कसेड़ी में साफ सुथरा होकर के एक सा जगह ले लेता है। सुबह सुबह उसकी एक वेन आती है जिसमें 50, 70, 80, 100 कसेड़ियां रहती हैं। अरे महाराज इतना ठंडा और इतना व्यवस्थित और ताजा दही खाते हैं आप, सोच पे शर्म आती है, आपके अज्ञान मिश्रित धर्म में शर्म आती है बंधु। जब आप बाजार का पनीर खाते हैं, जब आप बाजार का दही खाते हैं, आपको पता होना चाहिए उसमें दही का टेस्ट तो दिखाई दे रहा है, लेकिन मांस का पिंड है वो, इतने मांस इतना ज्यादा उसमें जीव उत्पत्ति हो चुकी है कि उसमें बिल 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 कर रहे हैं, आंख से दिखाई नहीं दे रहा। हम लोभी मनुष्य, खट्टा खाना है, ठंडा खाना है, लस्सी पीनी है, बाजार की लस्सी जाकर के चट्ट करके 8 रुपए की, 15 रुपए की, 50 रुपए की पी करके चले आए। हम चले आए और आकर के अपने आप शांति से बैठे हुए हैं, ये बात को सोच करके कि अरे हमारे घर में तो सारी सुख सुविधाएं हैं। सुख सुविधा नहीं है, आपका अज्ञान आपसे अनजाने में ऐसा पाप करा रहा है। ये पाप का कर्म जब आप भोगेंगे, जब उदय में आएगा, तब पता नहीं चलेगा बंधु। वो दही, एक गिलास दही की जो लस्सी है, वो कल शाम को कोई भैंस का दूध निकला होगा, उसको उबाला होगा, उसको जमाया होगा। इस भ्रम में मत रहिएगा, बिल्कुल इस भ्रम में मत रहिएगा। इस भ्रम में भी बिल्कुल मत रहिएगा कि वो बाजार का जो पनीर आप खाते हैं, वो पनीर सुबह सुबह किसी ने फाड़ करके आपके हाथ में दे दिया है। कितने सारे केमिकल्स रहते हैं। मैं कहना चाह रहा था, भोग की शुद्धि रखिए, भोजन करिए, लस्सी पीना है पीजिए, उसमें कौन सी बात हो गई। पत्नी को बोलिए, पत्नी के लिए आप गाय का दूध ला करके 5 लीटर अलग से दे दीजिए, गर्मी है 2 लीटर दूध ज्यादा दिया करो। उसको समझा दो हमको अच्छा चिल चाहिए है, अच्छा ठंडा चाहिए है, बर्फ डाल के चाहिए है, वो बना के देगी ना आपको। लेकिन इस बात की तो गारंटी रहेगी कि कल शाम का दही जमी है, अभी सुबह हमने आपको दे दिया, 24 घंटे से पहले जमाए हुए दही का उपयोग कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो बाजार के दही के साथ हल्दीराम का भुंजिया का पैकेट डाल करके जब आप घर के अंदर लाल मिर्ची डाल के पराठा खाते हैं, उस समय आपकी भोग की पूरी शुद्धि नष्ट हो चुकी होती है। आप क्या करते हैं आप जानिए, मुझे क्या दिखाई देता है मैं मात्र उतना बताने का प्रयास कर रहा हूं। आदिनाथ प्रभु ने इस बात को कहा कि तुम भोग छोड़ ना पाओगे, लेकिन 5 इंद्रिय के भोग की शुद्धि का संकल्प लो, पहली बात। उसके बाद प्रभु बहुत अच्छी बात कहते हैं कि भोग की शुद्धि का संकल्प तो लो ही लो, साथ साथ भोग भोगने वाली देह की शक्ति का भी अवलोकन करते रहो। भोग भोगने की शक्ति नहीं है,
शरीर साथ नहीं दे रहा है, इंद्रियां बिल्कुल शिथिल है, फिर क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं महाराज, एक 30+ का कैप्सूल लिया, नहीं कि पूरा शरीर अपडेट रहता है। आपने एक कैप्सूल खा करके, कोई गोली खा करके, किसी चा करके अपने शरीर को भोग की शक्ति के लिए बार बार प्रेरित किया है। क्या ये प्रेरणा आगे जाकर के आपके जीवन में प्रताड़ना नहीं बनेगी? जब अंग अंग टूट जाएगा, लीवर काम करना बंद कर देगा, फंक्शंस काम करना बंद कर देंगे, आंखों में आपके कंजक्टिवाइटिस के बहाने कांच बिंद हो जाएगा, जब पता चलेगा महाराज जी ये गोलियां ज्यादा खाते थे, रीढ़ की हड्डी में कैंसर हो गया है, जब पता चलेगा बोन मेरो झुकने के लिए अब तैयार नहीं है, यही भोग की शक्ति पहले देख लीजिए आपने शरीर की, हमारी ताकत है कि नहीं। सामने वाला तो बहुत कुछ चाह रहा है हमसे, वो तो हमारी जान लेना चाह रहा है, भोग के बहाने तो क्या जान दे दें? इतनी बड़ी जान भी नहीं हो तुम कि तुम्हारे लिए अपनी जान दे दें। समझाओ सामने वाले को और बोलो उससे कि मेरे भोग की शक्ति इतनी है भैया, मैं इससे ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता। लेकिन संघर्ष और संरक्षण की दुनिया में जब सरलता छोड़ करके जीवन में विकृति बढ़ी, तो लोगों ने नए नए आविष्कार करके मनुष्य के शरीर की भोग की शक्ति बनी रहे, ऐसे ऐसे दवाइयों का, ऐसे ऐसे विज्ञान के माध्यम से स्टेरॉइड्स बना दिए, वो भी आपकी भोग की शक्ति को बढ़ाने वाले ही तो हैं। कल तक बच्चा बेचारा बैठा रहता था, आज चुपचाप 5 पराठा खा के चला गया। क्यों? क्योंकि जिम जाने के बाद उसने आधा चम्मच स्टेरॉइड खा लिया था। अब स्टेरॉइड आपके पूरे शरीर के पैक्स को बढ़ा रहा है, शरीर को फुला रहा है, आपके शरीर में स्वेलिंग और सूजन दिख रही है, लेकिन ये ना आपके भोग की शुद्धि है, ना शरीर में आपको उस भोग भोगने की शक्ति है। जिस दिन आप थक जाएंगे उस दिन पता चलेगा महाराज ये जो आहार नली होती है, इस आहार नली में कैंसर हो गया है, क्योंकि स्टेरॉइड यहीं से अंदर जाता था, वो सॉफ्ट बिल्कुल पेसेस फंसे हुए थे, उसमें उसके जितने भी बैक्टीरियल फंक्शंस थे वो सब यहाँ पे फंस गए।